उपेंद्र कुशवाहा को रिप्लेस करेंगे पवन सिंह। चिराग पासवान की मां की लगी लॉटरी। राज्यसभा में कई नामों से बदलेगा सियासी गेम। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। इसका मतलब यह है कि बिहार से आने वाले 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब इन सीटों के लिए नए सांसद चुने जाएंगे। हर सीट पर जीतने के लिए राजनीतिक दलों को विधायकों के वोट चाहिए। इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको बिहार की राज्यसभा चुनाव 2026 की पूरी कहानी बताएंगे। हम बताएंगे कि कौन कौन सी सीट खाली हो रही है, किन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, किसकी जीत या हार की संभावनाएं हैं और कौन कौन इस बार राज्यसभा में जा सकते हैं। जबकि हम ये भी बताएंगे कि पवन सिंह का नाम आखिर क्यों आ रहा है। यानी जो नेता इस बार चुने जाएंगे वो दिल्ली में राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्यसभा में बिहार की 5 सीटें अप्रैल 2026 में खाली हो रही है। इनमें से 3 सीटें एनडीए के पास है और 2 आरजेडी के पास। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस बार राज्यसभा चुनाव का पूरा खेल बदल दिया है। जाहिर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के खाते में 243 सीटें आई, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 सीटें ही आई। सबसे पहले यहां बात करते हैं एनडीए के नेताओं की। एनडीए के पास राज्यसभा में 3 सीटें हैं। इनमें जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता हैं, हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर। बता दें कि रामनाथ ठाकुर फिलहाल कृषि राज्य मंत्री हैं और उनका फिर से राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अति पिछड़े समाज से आते हैं और पार्टी के सामाजिक समीकरण में उनकी जगह मजबूत है। वहीं हरिवंश नारायण सिंह की स्थिति थोड़ी पेचीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहता है कि वो अब दूसरी बार राज्यसभा में है और आमतौर पर जेडीयू किसी नेता को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेजता। इसलिए इस बार हरिवंश की जगह पर कोई नया चेहरा भी भेजा जा सकता है। संभावना है, जहां मीडिया रिपोर्ट दावा करता है कि ये नया चेहरा अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता है ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। एनडीए की तीसरी सीट पर है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा। इस बार उनका राज्यसभा में दोबारा जाना लगभग असंभव माना जा रहा है। उनके पास विधानसभा में सिर्फ 4 विधायक हैं और उनमें से 2 बागी हो चुके हैं। राज्यसभा जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, इसलिए अकेले कुशवाहा के दम पर यह संभव नहीं है। केवल जेडीयू या भाजपा का समर्थन मिलने पर ही उनकी उम्मीद बच सकती है, लेकिन इस बार दोनों की संभावनाएं कमजोर है। मीडिया रिपोर्ट्स कहता है कि एनडीए में पहले से ही कई दावेदार हैं और सहयोगी दलों का कोटा भी सीमित है, इसलिए कुशवाहा के लिए रास्ता बंद है। अब बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी के पास इस समय 2 सीटें हैं, जिनके सांसद हैं प्रेमचंद गुप्ता और अमृतधारी सिंह। पिछली विधानसभा में आरजेडी के पास ज्यादा विधायक थे और उसने ये सीटें जीत ली थी, लेकिन अब उनकी ताकत घट गई है। अब उनके पास इतनी संख्या नहीं है कि अकेले राज्यसभा जीत सके। उन्हें महागठबंधन के अलावा छोटे दलों, निर्दलीयों और एआईएमआईएम का समर्थन चाहिए। महागठबंधन के भीतर भी समर्थन सीमित है, इसलिए इस बार आरजेडी अपनी दोनों सीटें खो सकता है। एनडीए अब 5 राज्यसभा सीटों पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर राजनीति चल रही है। 4 सीटें उनके पास आसानी से जीतने योग्य है, लेकिन 5वीं सीट पर सबसे बड़ा पेच है। इसे जीतने के लिए एनडीए को विपक्ष के 3 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस सीट पर एआईएमआईएम की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पास 5 विधायक हैं। अगर वो एनडीए का समर्थन करती है तो एनडीए सभी 5 सीटें जीत सकता है, लेकिन अगर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार खड़ा करती है या विपक्ष के साथ मिलती है तो मुकाबला बहुत ज्यादा कड़ा हो जाएगा। इस बीच भाजपा इस चुनाव में कुछ नए चेहरे भी राज्यसभा भेज सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे चर्चित नाम है भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह। उनके बड़े जनाधार और लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें युवा और सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में देख रही है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में भाजपा नेता संजय मयूख और किसी बड़े ब्राह्मण या राजपूत नेता को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, ताकि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। पार्टी अक्सर एक सीट प्रोफेशनल या बाहरी चेहरे को भी देती है और इस बार भी ये संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं चिराग पासवान और उनके कोटे की सीट की।
चिराग पासवान अपने दम पर राज्यसभा जीतने में सक्षम नहीं माने जा रहे हैं। इस बार चर्चा है कि उनकी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर उनका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब विपक्ष के कुछ विधायक उनका समर्थन करें। इस बार बिहार की राजनीति में हर वोट, हर समर्थन और हर गठबंधन का मतलब है जीत या हार। ये चुनाव केवल संख्या बल का खेल नहीं है, बल्कि गठबंधन, जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और रणनीति का पूरा खेल है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन पवन सिंह जैसे नामों का चर्चा हो रहा है, जबकि चिराग पासवान की मां रीना पासवान का भी जिक्र किया जा रहा है, संजय मयूख का जिक्र किया जा रहा है और अन्य चेहरे के बारे में जो हमने चर्चा की उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।